फरवरी को पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के इजहार के लिए यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं। इस दिन के मनाने का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी आलमी बरादरी को ये याद दिलाना है कि दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर कश्मीरियों से वादों के बावजूद उन्हें इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा। इस दिन पाकिस्तानी और कश्मीरी हाथों की जंजीर बनाते हैं और तमाम आलम के रूबरू इस अम्र का अलामती इजहार करते हैं कि कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी एक हैं और उन्हें दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीर पर भारत का कब्जा न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि गैर फितरी भी है, क्योंकि कश्मीर में 80% आबादी मुसलमानों की है और तक़सीम बरसग़ीर के असूलों के मुताबिक कश्मीर का पाकिस्तान में शामिल होना एक फितरी अमल था। लेकिन एक साजिश के तहत रेड क्लिफ अवार्ड के जरिए मुस्लिम आबादी वाले इलाके गुरदासपुर को भारत के हिस्से में डाल दिया गया और इस तरह भारत को कश्मीर में घुसने और कब्जा करने का रास्ता फराहम किया गया। इस बात का एतराफ़ कांग्रेस पार्टी के रुकन और भारतीय पार्लियामेंट के मेंबर कपिल सिब्बल ने असम्बली इजलास में कर दिया, जबकि स्पीकर असम्बली और दीगर मेंबरान पार्लियामेंट उन्हें इस सच से रोकते रह गए। इतिहास की बात है कि हम समझते हैं कि पंडित नेहरू जी की वजह से कश्मीर हमारे पक्ष में आया। अगर रैडक्लिफ अवार्ड न होता, गुरदासपुर हमारे पास नहीं दिया जाता और जो मेजॉरिटी का प्रिंसिपल था उसको अपनाया जाता तो शायद कश्मीर हमारे पास कभी आता ही नहीं। लेकिन असलियत तो ये है कि रैडक्लिफ अवार्ड के द्वारा गुरदासपुर हमें मिला, वो लिंकेज हमें मिला और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हमारे पक्ष में आया। और मुझे याद है कपिल सिब्बल का ये बयान बजाते खुद इस बात की तस्दीक करता है। कश्मीर फितरी और असूली तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा था और है, और भारत ने एक साजिश के तहत कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर रखा है। यही वजह है कि कश्मीरी भारत से आज़ादी और पाकिस्तान से इल्हाक चाहते हैं और पिछले 73 बरस से वो भारत के गासिबाना कब्जे से आज़ादी हासिल करने के लिए कोशां हैं और इस मकसद के हुसूल के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दे रहे हैं, जबकि भारत उन्हें अपना गुलाम बनाए रखने के लिए हर गैर इंसानी और गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल कर रहा है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खत्म करते ही कश्मीरियों से उनकी शनाख्त भी छीन ली। 8 लाख फौज की मौजूदगी के बावजूद मजीद फौज वादी कश्मीर में तैनात कर दी। पूरी वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। तमाम ज़राए रस्लो रसाइल, अबलाग, इंटरनेट और मोबाइल फोन्स पर पाबंदी आयद कर दी गई और कश्मीर को पूरी दुनिया से काट दिया ताकि कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम और इंसानी हकूक की पामालियों को दुनिया की नज़र से छुपाया जा सके। नौजवान जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी का हरावल दस्ता और रूहे रवां हैं, उन्हें चुन चुन कर गिरफ्तार किया जा रहा है। जाली मुकाबलों में उनको शहीद किया जा रहा है। इंट्रोगेशन सेंटर्स में बहीमाना तशद्दुद किया जाता है, जिसके नतीजे में कई नौजवान अपाहिज और माजूर हो गए हैं और कई को हमेशा के लिए गायब कर दिया गया है। भारत के इन मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने और एहतजाज करने वाले कश्मीरी मुजाहिरीन पर बिला तफरीक तशद्दुद किया जाता है। पैलेट गन के बेतहाशा और बिला रोक टोक इस्तेमाल से हजारों कश्मीरी शदीद जख्मी किए जा रहे हैं। सैकड़ों की बीनाई छीन ली गई है। जवान तो जवान भारतीय दरिंदा सिफ्त फौज की बर्बरियत से तो कमसिन बच्चे भी महफूज नहीं हैं। ये मासूम बच्ची हिब्बा जान, जो कि भारतीय फोर्सेस की पैलेट गन का निशाना बनकर अपनी आंख गंवा बैठी है, इसे तो ये भी मालूम नहीं कि इसको किस जुर्म की सजा दी गई है। ये 3 साला मासूम बच्चा अपने नाना की नाश पर सहमा हुआ बैठा है। बीएसएफ वालों ने इसके नाना को गाड़ी से निकालकर इस मासूम के सामने गोलियां मारकर शहीद कर दिया और ये मासूम
خوف اور بے چارگی کے عالم میں اپنی نانا کے لاشے پر بیٹھا سسکیاں لیتا رہا۔ ان تمام مظالم کے باوجود بھی بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو ختم کرنے میں ناکام رہا تو اب دہشت گردی کی سرکوبی کے بہانے کشمیر کی پوری بستیوں کو بارودی مواد لگا کر اڑانا اور آگ لگا کر خاکستر کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے، تاکہ بندشوں اور کرفیو کی وجہ سے کشمیری قوم جو پہلے ہی معاشی طور پر بدحال ہو چکی ہے بے دست و پا ہو جائیں اور اپنی جائیدادیں غیر کشمیریوں کے ہاتھ بیچنے پر مجبور ہو جائیں، اور اس طرح بھارت کشمیریوں کو ان کی جائیدادوں سے بے دخل کر کے یہاں پر غیر کشمیری ہندوؤں کو آباد کر سکیں، اور اس طرح یہاں کی آبادی کا تناسب بدل دیا جائے اور بھارت اپنے غیر اخلاقی اور غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک پاکستان نے دنیا کے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو اٹھایا ہے، کشمیریوں کی آواز کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منا کر کشمیریوں سے یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا جاتا ہے۔ بھارت کو یہ بات خوفزدہ کرتی ہے اور وہ پاکستان کو مسئلہ کشمیر سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ وہ کشمیریوں کی حمایت کرنے کی سزا پاکستان میں دہشت گردی کروا کے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آئے دن لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرنا بھارت کا روز کا معمول بن چکا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ اور دوسرے کئی عالمی فورمز پر اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ بھارت کی یہ جارحانہ پالیسی خطے کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اور دونوں ممالک میں جنگ کسی بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو چاہیے کہ بھارت کو ان جارحانہ کارروائیوں سے باز رکھے اور کشمیریوں پر ظلم و ستم بند کرے، انہیں ان کا حق خود ارادیت دینے پر مجبور کرے تاکہ کشمیری ایک آزاد فضا میں سانس لے سکیں اور دنیا ایک بڑے المیے سے بچ جائے۔